हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। पीएसयू यानी पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको पीएसयू के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। पीएसयू जॉब मेनली किस टाइप की होती है, गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट होती है, कौन यहाँ अप्लाई कर सकता है, कितना आपको सैलरी मिलने वाला है, क्या आपका यहाँ पर फ्यूचर रहने वाला है और कब कब यहाँ पर वैकेंसी आती है। तो पीएसयू के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा और एक ये जो पीएसयू टॉपिक है ये आपका एक तरह से यहाँ पर जनरल नॉलेज का भी काम करेगा। जनरल नॉलेज की कैटेगरी में भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक का आपको आज क्या करना है, बने रहना है। साथ ही में जो भी चैनल पे नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले और जुड़ना ना भूले हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको डेली का वन लाइनर करंट अफेयर डेली शेयर किया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएसयूज आखिरकार होती क्या है। देखिए, पीएसयूज का मतलब है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फर्म, ऐसे प्लांट, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें भारत सरकार का निवेश यानी स्टेक 51% या उससे ज़्यादा हो चुका है। वो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, इंडस्ट्री क्या होती है, पीएसयू में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब इनका संचालन जो होता है वह भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी कंपनीज जिनमें भारत सरकार का स्टेक 51% या उससे ज़्यादा हो, वे भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, यानी ऑपरेट की जाती है। तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, पीएसयूज बोलते हैं। और अब क्वेश्चन मन में आता है कि हमारे आसपास ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो पीएसयूज कंपनी के होते हैं। तो बेसिकली जो पीएसयूज कंपनी होती है उनकी जो कैटेगरीज है वो तीन तरह की कैटेगरी है। एक है आपकी यहाँ पर महारत्न कंपनीज होती है, और दूसरी होती है नवरत्न कंपनीज, और तीसरी होती है मिनी रत्न कंपनीज। यानी इन कंपनीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हम अगर बात करें सबसे पहले महारत्न कंपनी की, तो महारत्न कंपनी वो होती है जिनका लगातार 3 साल तक, 3 ईयर्स तक जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूंगा, जिनका नेट प्रॉफिट अप्रोक्स कितना 5000 CR रहा हो। जिन कंपनीज का लगातार नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज्यादा रहा हो 3 साल के लिए, उन कंपनीज को महारत्न कैटेगरीज में क्या ले लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, बीएचईएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, बीपीसीएल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज है जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। यहां पर भी वेरियस टाइप की वैकेंसीज आती है। तो वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कहां पे कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरीज में यहां पर पीएसयू कंपनीज को डिवाइड किया होता है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनीज। तो महारत्न कंपनीज कौन सी है, जिनका लगातार यहां पर नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज्यादा रहा हो 3 साल के लिए, उन्हें यहां पर महारत्न कंपनीज में लिस्टेड कर लिया जाता है। उनके उदाहरण आपके सामने एनटीपीसी, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, सीआईएल, गेल, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल। बहुत बड़ी ये कंपनीज हैं। यहाँ पर आप सभी आराम से इन सब के बारे में अवेयर होंगे। तो नवरत्न अगर कंपनीज की बात करूं तो यहां पर मेनली 14 ऐसी कंपनीज है जो नवरत्न की कैटेगरीज में आती है, नवरत्न कंपनीज की। यहां पर इनका जो सालाना टर्नओवर लिया गया है वो लगभग जो यहां पर अप्रोक्स 2000 करोड़ के आसपास का नेक्स्ट ईयर्स के लिए नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं 1000 से लेकर, उनको यहां पर क्या कर लिया जाता है, नवरत्न की लिस्ट में लिस्टेड कर लिया जाता है। तो वो क्या कहलाती है, यहाँ पर नवरत्न कंपनियां कहलाती है। इसमें मेनली कौन कौन सी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपने बिल्कुल सुना होगा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL। साथ ही में आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, नेशनल कोल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, NLCL इंडिया लिमिटेड है, ऑल इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये मेनली 14 कंपनीज है जो आपकी यहाँ पर नवरत्न कंपनीज की लिस्ट में आती है, यानी कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर मिनी रत्न कंपनीज, यानी सबसे जो छोटी कंपनीज होती है, यानी मिनी रत्न कंपनीज होती है। वो क्या क्राइटेरिया, एक बार उनको देखते हैं। मिनी रत्न कंपनीज में जिनका यहाँ पर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स का जो इनका
नेट प्रॉफिट होता है लेस देन 1000 करोड़ होता है, वो कंपनीज कौन सी कैटेगरी में आती है? वो कंपनीज आती है यहाँ पर मिनी रत्न कंपनीज की कैटेगरी में। और इसमें जैसे कि आप सामने देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, बीएमएल लिमिटेड है। टोटल 75 प्लस यहाँ पर है जो मिनी रत्न कैटेगरी में है। सभी का मैंने नहीं लिया, जो मेन है उनको मैंने यहाँ पे लिया है। कामराज पोर्ट लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, सेंट्रल कोलाफाइड्स लिमिटेड आपके यहाँ पर है, भारत संचार निगम लिमिटेड है जिसको बीएसएनएल भी बोलते हैं हम यहाँ पर, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है आपका, और आपका यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है। तो इस तरह से कर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो यहाँ पर आपकी मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। एक लिस्ट हो रहे हैं यहाँ पर जैसे कि भारत पंप कंप्रेशन लिमिटेड है, और आपके यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड है, एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड है, एचएसएससी लिमिटेड है, और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है। अब कुछ ऐसे पीएसयूज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जो डायरेक्टली आपके किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और कुछ ऐसे पीएसयूज है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, चाहे वो मिनी रत्न में हो, महारत्न में हो या नवरत्न कैटेगरी में हो। तो कुछ ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। यानी जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी जिन कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज़्यादा है वो आपका स्टेट पीएसयू कहलाएगा, और जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा है वो कहलाएगा सेंट्रल पीएसयू। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जॉब किस किस टाइप की होती है। तो जॉब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मेनली आपको टेक्निकल आपको जॉब देखने के लिए मिलेगी, आपको यहाँ पर नॉन टेक्निकल भी जॉब देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि मैनेजमेंट सेक्टर में, या आपको यहाँ पर अदर कोई भी सेक्टर होगा वहाँ पे भी आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल इन कंपनीज के अंदर जॉब देखने के लिए मिलेगी। मैं अगर टेक्निकल की बात करूँ, अगर इंजीनियरिंग जॉब्स की मैं बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं उनको यहाँ पर अप्रोक्स हर साल लगभग 1-2 साल के अंदर में जो मैक्सिमम सीटें देखने के लिए मिलती है पूरे भारत में, चाहे वो स्टेट पीएसयू या सेंट्रल पीएसयू हो, तो उनमें लगभग आपको यहाँ पर 2000 से लेकर लगभग 3000 वैकेंसी देखने के लिए आराम से मिल जाती है। यही अगर मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उनकी कैटेगरीज में यहाँ पर लेस देन 500 वैकेंसीज पूरे साल भर में देखने के लिए मिलती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की भी अगर बात करें तो 1000 के आसपास के साल भर में यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। और सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो यह भी यहाँ पर 1000 से लेकर 2000 के आसपास के सीटें हर साल देखने के लिए मिलती है। और बात करूँ अगर मैं यहाँ पर नॉन टेक्निकल स्टाफ की तो उसमें भी यहाँ पर वेरियस टाइप की वैकेंसीज हर साल देखने के लिए मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इन बड़ी बड़ी कंपनीज में? कौन यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग आपने की है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, अगर नॉन टेक्निकल हो तो भी आपका कैसे सिलेक्शन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग आपने की हुई है तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ इस हिसाब से रहता है कि गेट एग्जाम, अगर आपने बीटेक की हुई है तो गेट एग्जाम की रैंकिंग के बेस पे भी यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया जाता है कुछ पीएसयूज में, बड़े बड़े पीएसयूज में। और कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, उस एग्जाम के बेस पे भी आपका यहाँ पर डायरेक्टली सिलेक्शन देखने के लिए मिलता है। साथ ही में आपका आईआईटी बेस, यानी जो अगर आप आईआईटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं रुड़की से, कानपुर से, खड़गपुर से, दिल्ली से, आप यहाँ पर मद्रास से, चेन्नई से या मुंबई से, कहीं से भी आईआईटी से कर रहे हो तो हर साल वहाँ पर प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है। इन कंपनीज के द्वारा डायरेक्ट प्लेसमेंट ड्राइव चलाई जाती है, तो वहाँ से भी आपको क्या होता है, इन बड़ी बड़ी कंपनीज में सिलेक्शन मिलता है। साथ ही में अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने अगर की है, कॉलेज से की है, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट प्लेसमेंट, जैसे वहाँ पर क्या होता है, ड्राइव चलाई जाती है, तो वहाँ पर भी आपको सिलेक्शन मिल जाता है। नॉन टेक्निकल में बात करें तो नॉन टेक्निकल में यहाँ पे मैनेजमेंट सेक्टर में देखने के लिए मिलती है, क्लरिकल सेक्टर में देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो मेडिकल जॉब्स होती है जिसमें एमबीबीएस जो कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर भी सीट्स रिजर्व रहती है। टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर सीट्स होती है देखने के लिए। तो ये यहाँ पर वेरियस टाइप की नॉन टेक्निकल जॉब्स भी इन बड़ी बड़ी कंपनीज में देखने के लिए मिलती है जो कि पीएसयूज कंपनी है। सैलरी की अगर बात की जाए कि इन कंपनीज में सैलरी कितनी ऑफर की जाती है, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर महारत्न कंपनीज में होता है, भेल, आपको यहाँ पर ओएनजीसी, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वहाँ पर आपको अगर टेक्निकल पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ आपका 3 से लेकर 6 मंथ तक का आपका क्या चलता है, वहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग में भी आपको यहाँ पर लगभग 40,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक का ऑफर किया जाता है।
आफ्टर दैट जब आपका यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको अप्रोक्स 1 लाख के आसपास तक की यहाँ पर सैलरी पर मंथ देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर आपका सिलेक्शन नवरत्न कंपनीज में होता है तो यहाँ पर भी आपको लगभग लेस देन 1,50,000 से लेकर 60,000 के पर मंथ तक की सैलरी मिलती है। और मिनी रत्न कंपनीज में बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको आराम से 30,000 से लेकर 60,000 के बीच तक की सैलरी आपको आराम से पर मंथ ऑफर की जाती है आफ्टर ट्रेनिंग। सैलरी से अलग कुछ पर्क्स भी आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आपको होम फर्नीचर खरीदने के लिए बड़ी बड़ी जैसे महारत्न कंपनी में या नवरत्न कंपनीज में जो आपको ऑफर किए जाते हैं पर्क्स, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको होम फर्नीचर तक रिप्लेस करने के लिए हर 6 साल में आपको यहाँ पर पैसे ऑफर किए जाते हैं कंपनीज की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से। और एंटरटेनमेंट आपको हर महीने कुछ ना कुछ पर्क्स देखने के लिए मिलते हैं। ट्रैवल कॉस्ट आपको हर साल के लिए देखने के लिए मिलती है। साथ ही में अगर आप यहाँ पर डे बेस पर मान लीजिए 30 दिन का आपका यहाँ पर जॉब साइकिल है और उसमें आप यहाँ पर डे या नाइट शिफ्ट एक्स्ट्रा ऐड हो रही है आपके यहाँ पर वर्किंग की, तो आपकी टोटल सैलरी का 40% आपको यहाँ पर पर्क्स देखने के लिए मिलेगा। मोबाइल फ़ोन हर साल रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पर लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये हर साल दिए जाते हैं कंपनीज की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से। लैपटॉप रिप्लेस करने के लिए हर 2 साल में आपको यहाँ पर और भी कई तरह के पर्क्स है जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अभी मैं उन सबको लिस्टेड नहीं कर सकता, वो काफ़ी आपने डिटेल में है। तो इस तरह से काफ़ी सारे पर्क्स सैलरी के साथ साथ में ऑफर किए जाते हैं इन बड़ी बड़ी महारत्न और नवरत्न कंपनीज के अंदर। अब आपके मन में सवाल है कि इस समय यहाँ पर पीएसयू में कहाँ पर वैकेंसी लाइव है, कौन कौन सी पीएसयू कंपनी में नवंबर मंथ 2022 में वैकेंसीज लाइव है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं एनएलसी लिमिटेड में आपकी यहाँ पर वैकेंसी लाइव है जो कि आईटीआई और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है। सेल के अंदर आपकी यहाँ पर वैकेंसी लाइव है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। ओएनजीसी में सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इस समय वैकेंसी लास्ट है। और आपकी आयरोकॉन कंपनीज में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है वेरियस ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की, यानी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। मिकॉन लिमिटेड में भी आपकी यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 26 वैकेंसी इस समय लाइव है। और आईओसीएल में आपकी यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है वो इस समय लाइव है। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में भी आपकी यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी नॉन टेक्निकल में भी 37 सीटें इस समय क्या चल रही है, लाइव चल रही है। इन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप जाकर इनको चेक कर लेना। तो ये थी बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पीएसयू जॉब्स इन इंडिया। क्या होता है पीएसयू, कौन अप्लाई कर सकता है, कब कब वैकेंसी आती है, क्या सैलरी होती है, क्या पर्क्स आपको देखने के लिए मिलता है, किस तरह का आपका करियर रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, वो सब मैंने आपको इसके अंदर में डिस्प्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको अपने भविष्य को लेकर आने वाले जो आपका करियर है उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। आपके जो टारगेट्स है गवर्नमेंट जॉब को लेने में, उसमें आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिलेगी कहाँ पर हम और ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनसे हटकर कौन कौन सी वैकेंसीज पे हम अपना ध्यान भी जमा सकते हैं, यानी रख सकते हैं, अलर्ट रख सकते हैं कौन कौन सी टाइप की वैकेंसीज को। तो पीएसयू जॉब्स है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक रॉयल जॉब मानी जाती है भारत के अंदर। अगर आपका पीएसयूज में सिलेक्शन होता है तो आप अपने आप को बहुत ही लकी समझिए। इसी तरह से पीएसयू जॉब को लेकर या इनकी प्रिपरेशन को या वैकेंसीज को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। चैनल पे नए रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस किए बिल्कुल भी मत जाना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जहां पर आपको चैनल से रिलेटेड और बाकी अदर कंटेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डेली शेयर की जाती है।